गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी केमिकल बॉन्डिंग के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग पे मैंने थोड़ा एग्जिस्ट कैसे कोई चीज करती है, बॉन्डिंग क्या होती है, कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, ये सब बताया था। पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो पुराने वीडियो में देख लें, जिसमें आपको आइडिया लग जाए कि ओके कितने बॉन्ड कोई फॉर्म करता है, कितने लोन पेयर होते हैं, कितने क्या होता है। ओके, अभी हम लोग थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे चल रहे हैं कि लाइक कोई भी बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बनना, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, कोई भी बॉन्ड बना तो उसके पीछे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो ये हमारे पास मैंने पहले से लिख रखा है, देखिए वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये दो चीजों पे बेस्ड है। एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जिसको वीवीटी बहुत जानते हैं लोग, वीवीटी थ्योरी, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और एक होता है मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दो चीजों में है, कॉन्सेप्ट्स पे, एक ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है और एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इस पहले टेबल को देखें, ये फर्दर ऐसे डिवाइडेड है जिसको हम लोग आगे अभी लेके चलेंगे। ओके, तो ये जो दो है इनमें अभी आप इतना जान लीजिए, इन दोनों को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी को। इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ इतना जानेंगे कि हाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इनको दो थ्योरी एक्सप्लेन करती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के दो टाइप्स हैं, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है और एक हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट है। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसमें ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, इस पे अभी हम लोग मेनली आज हम लोग इस पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। ओवरलैपिंग के अंदर अगर हम देखें तो ओवरलैपिंग में सिर्फ बेसिकली ये डील करता है कि कैसे ओवरलैप हुए हैं दो ऑर्बिटल्स। बट अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो ये शेप हो गया और उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये उस पर डील करता है, बट ये सिर्फ ओवरलैपिंग पे करता है। ओके, तो इसको देखें, एनालाइज करें। अब हम लोग जाएंगे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट पे। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में अभी मैं इसके नोट्स शेयर कर दूंगा, बट अभी मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें जो जो बेसिक चीजें हैं वो बता रहा हूं आपको कि कोई भी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में इसमें 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन द एटॉमिक ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दैट एटम टेक्स पार्ट ओवरलैपिंग of the orbitals takes place. Okay. Second, the overlapping atomic orbitals should have one unpaired electron with opposite spin. Okay. देखिए अभी तो 11th है, तो ओके ऐसे सोचिए जैसे कि मैं हाइब्रिडाइजेशन जब p ऑर्बिटल बना रहा था, p ऑर्बिटल, तो मैं दिखा रहा था कि एक बॉन्ड अगर इसमें फिल्ड है और उसके बाद दूसरा कोई एटम आके इस पर अटैक करता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वो ऐसे ऐसे जाएगा। ये आप लोग 10th में भी पढ़े हो, आप लोग को पता होगा, हाँ एक अपोजिट स्पिन में आता। तो ओवरलैपिंग होने के लिए जो सेकंड कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे जब ये नहीं आया था तब तक ये वन अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन था, बट एक और अनपेड इलेक्ट्रॉन आया अपोजिट स्पिन का। जैसे इसका अगर ये है स्पिन जो आप बोलेंगे काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्या हो जाएगा, जो दूसरा आएगा, ये अपोजिट स्पिन के दो होने चाहिए जिनके बीच में ओवरलैपिंग होनी चाहिए। ओके, अब थर्ड पॉइंट इसमें है कि ओवरलैपिंग एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बेसिक चीज इसमें बता देते हैं, मैंने आप लोगों को ऑर्बिटल बताया था, एस होता है, पी, डी और एफ। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो होता है इसका शेप सर्कुलर होता है। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है, ठीक है, बट जो पी होता है, पी को हम कहते हैं डंबल शेप का होता है, लाइक दिस। ठीक है, और अब पी में कितने होते हैं, जैसे देखिए एस में एक होता है, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ओके, ठीक है, पी में जब हमने ऑर्बिटल बनाया था 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो अब जैसे ये है, इसको हम अगर एक्सिस पे बनाए
ठीक है, तो देखिए ये किस एक्सिस में है और एक्सिस कैसे डिसाइड होता है, किस एक्सिस पे ये है। अब हमारा y है तो ये पी वाई हो गया। ऐसे ही तीन यानी शेप में सिंपल होंगे, हम तीनों ऐसे बना सकते हैं और एक्सिस चेंज कर सकते हैं सिर्फ, इसको एक बार x कह सकते हैं, इसको एक बार z कह सकते हैं। तो ये जो इसमें तीन होते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, ये तीनों अलग अलग ओरिएंटेशन में होते हैं, अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, ठीक है। पी में जो तीनों होते हैं अलग अलग एक्सिस पे होते हैं, और अगर कंबाइंड देखेंगे तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। जैसे कि कलर का इस्तेमाल करते हुए बताता हूं, एक्स वाई जेड, ये तीन अगर एक्सिस है, ओके। अगर हमने बोला ये हमारा पी एक्स है, ठीक है, तो पी वाई कैसे होगा, ये हमारा पी वाई हो गया, ओके। पी जेड कैसे होगा, ये हमारा पी जेड हो गया, ठीक है। तो ये तीन ऑर्बिटल मैंने बता दिया पी के कैसे होते हैं। अब डी के ऑर्बिटल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डी के जो ऑर्बिटल होते हैं, अब देखिए इसमें एक चीज है, पी के जितने भी ऑर्बिटल हैं, पी ऑर्बिटल के, पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, ये तीनों कैसे होते हैं। देखिए एक्स वाला क्या है, इस एक्सिस पे ही लोब है, इसको लोब कहते हैं, ठीक है, इसी एक्सिस पे ये लोब है। तो पी एक्स में हम क्या होते हैं, ये अलोंग द एक्सिस होता है। ये अलोंग द एक्सिस क्यों बोला आपको समझ में आएगा। देखिए पी एक्स एक्सिस जो है ये एक्सिस पे है, इससे मतलब है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई सोचे तो मैं ऐसे दिखाता हूं, देखिए एक्स वाई जेड, अगर ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं ऐसे बना देता तो ये इन बिटवीन द एक्सिस होता ना, बट ये एक्सिस पे है अलोंग द एक्सिस। पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, जो भी है ये तीनों अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो पी ऑर्बिटल के लिए ये चीज मस्ट है और इंपॉर्टेंट है, याद रखना और समझना कि जो इनकी ओवरलैपिंग होती है अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। अब डी ऑर्बिटल पे चलते हैं। डी में 5 होते हैं, ठीक है, डी में 5 होते हैं। अब इसको देखिए डी एक्स वाई, इसमें सारे डी का डबल डबल होता है। अभी ये सारा मैं बना के दिखाऊंगा, एक्स जेड एक्स वाई हो गया, एक्स जेड हो गया, थर्ड क्या बच गया, वाई जेड, फोर्थ, जब ये सारा हो गया तो फोर्थ क्या, इसको आपको याद रखना है, कुछ चीजें तो पता हो याद होनी चाहिए ना। देखिए ये 5 होते हैं डी ऑर्बिटल के, ठीक है। और जब एस के होते हैं तो एक, पी के होते हैं 3, पी के 3 कौन से थे, पी एक्स पी वाई पी जेड, पर डी में 5 होते हैं जो सबशेल है। तो इसमें डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इनके शेप भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर डी एक्स वाई को बनाएंगे, मैं एक ही बनाऊंगा, बाकी आप समझ सकते हैं, और आपका होमवर्क भी शायद हो सकता है कि आप लोग बना लें। अब अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके, तो हमें बनाना है डी एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए एक्स और वाई दोनों बनाना है और डबल डंबल है। जैसे कि पी ऐसे सिंगल डंबल था, जब डी जेड आएगा तो उसमें एक और ऑर्बिटल आ जाएगा, इसको हम डबल डबल बोलते हैं, दो एक साथ। तो देखिए इसी चीज को यहां बनाना है, डी एक्स वाई बनाने जा रहे हैं, डी एक्स वाई, एक्स और वाई के बीच में ये क्या हो गया, ये हमारा डी एक्स वाई हो गया, ठीक है। ये हमारा है डी एक्स वाई, एक्स और वाई। अब इनके केस में अगर बोलेंगे तो ये क्या होता है, ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनके लोब बिटवीन द एक्सिस। जैसे कि उस केस में क्या था, वो एक्सिस में थे, अलोंग द एक्सिस, बट इसमें क्या है, बिटवीन द एक्सिस, ठीक। अब एक्स वजह से बन गया, अगर मैं बनाना एक्स जेड तो मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। आप लोग ऐसे सोचिएगा कि मैंने दोबारा किया ऐसा, अभी मत देखिए, एक्स
और ये z। अब क्या हो गया, ये dxz हो गया, x और z के बीच में, x और z के बीच में, ठीक है, हो गया। तो इस तरह dxy, dxz, dyz ये तीनों तो बना सकते हैं। अब इसमें दो और अलग नाम क्या, देखिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, तो इनको बनाते हैं। क्लियर व्यू यही है, इसलिए मैं फिर से वहीं पे कर रहा हूं, ठीक है। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इनके केस में बहुत सिंपल है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। अगर ये हमने ऐसे एक्सिस बना दी तो इनमें बस थोड़ा सा याद आपको रखना है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा तो जो लोब बनेगा वो एक्सिस पे ही बनेगा, ठीक है। ये हमारा हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कोई इंसान बोल देगा कि लाइक ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो आपने बनाया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो ये हमारा, अगर इसको हम कह सकते तो ये ऐसे भी तो हो सकता था, पी एक्स वाई और पी वाई, पी एक्स एक्सिस का हो गया, पी वाई एक्सिस का हो गया, हाँ तो हो सकता है। बट इसके लिए हम थोड़ा एटम पे जाके देखेंगे ना कि इनकी बॉन्डिंग हुई किसके साथ है। अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देख लिया, तो मान लीजिए स्कैंडियम कहीं इन्वॉल्व होता है, तो स्कैंडियम कैसे होगा, 3s2 3p6, ठीक है, तो ये 18 हो गया। आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है क्या, 4s2 3d1। अब स्कैंडियम बॉन्ड फॉर्मेशन करके यानी उसका d ऑर्बिटल उसमें आया है, तो आप p को नहीं बोल सकते कि p आया है, क्योंकि आप उसके जब जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो आपको पता चल जाएगा कि कब p का यूज हुआ है, कब d का यूज हुआ है, ओके। तो ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके। लास्ट dz स्क्वायर, ठीक है। dz स्क्वायर अगर बनाना होगा x y z, ठीक है, या हमें इस पे बनाएंगे तो ज्यादा अजीब होगा, इससे बेहतर है यही बना देते हैं, z इसको ले लेंगे, बनाना आपको समझना सिंपल होगा। तो इसमें ऐसे है, देखिए एक लोब तो नॉर्मली ऐसे हो गया dz का, और दूसरा लोब जो होता है इसके ठीक पीछे और आगे होता है, इसके परपेंडिकुलर, तो उनको इस तरह बनाया जाता है, ठीक है। ये आपका है dz स्क्वायर। तो ये जो मैंने अभी जितने डायग्राम बनाए, s px py pz dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन कभी ओवरलैपिंग थ्योरी पे आता है तो, या बोर्ड में कभी कभी ऐसा आ जाता है कि हाँ ओवरलैपिंग थ्योरी से इसको शो करें कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड कैसे बनाएगा। जैसे आपको एग्जांपल मैं एक दे देता हूं ताकि आपको ओवरलैपिंग थ्योरी का कुछ आइडिया लग जाए। देखिए अगर कल को क्वेश्चन ऐसे आता है हाइड्रोजन कि इसको ओवरलैपिंग थ्योरी से बताएं, ओवरलैपिंग थ्योरी कॉन्सेप्ट जो भी, कि ये कैसे बना, तो हाइड्रोजन का क्या है 1s1 एक होगा, एक दूसरा हाइड्रोजन भी 1s1 होगा, तो इन दोनों के अपने अपने लोग होंगे s ऑर्बिटल, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन इन पे, मैंने अपोजिट स्पिन का कर दिया क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए सबसे बेसिक क्या था कि इनकी स्पिन अलग अलग होनी चाहिए। अब इन दोनों का अगर ओवरलैप करा दी, ओवरलैप आप समझ रहे होंगे लाइक कॉपी पे होता है, कॉपी है उसके ऊपर ओवरलैप करा के आपने दूसरा रख दिया, तो देखिए ओवरलैपिंग इन दोनों को अगर हम देखें तो कन्वर्ट होके इस तरह हो सकते हैं, ओवरलैपिंग कंप्लीटली उसके ऊपर नहीं होता क्योंकि ये स्फेरिकल शेप होता है, एस ऑर्बिटल एक स्फेरिकल होता है, दो स्फीयर को अगर आपको ओवरलैप कराना है तो आप कंप्लीटली उनको फीड नहीं कर देते कि एक के अंदर ही दूसरा पूरा ये चला गया कि लाइक आप ऐसे ऐसे दो बना दिए, ये नहीं होगा ओवरलैपिंग। स्फेरिकल है तो वो अपने उसको मेंटेन करते हुए इस तरह ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन इस तरह दो स्पिन में आ जाता है। तो ये हुआ H2 का। अब ये क्या है H2, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऐसे ऐसे चले गए, 1s1 यहां पर था, 1s1 यहां था, अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन थे जो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये हमारी ओवरलैपिंग थ्योरी से हुई। अब ओवरलैपिंग में थ्योरी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि आगे मैं अभी बताऊंगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है
पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट से। तो उस वक्त पता होना चाहिए आपको कि एस कैसा है, पी कैसा होता है, डी कैसा होता है, इसलिए मैंने ये चीज कर दिया। ओके, अब ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट में जो हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हेडिंग सिग्मा बॉन्ड। कोई ऐसा नहीं होगा जो सिग्मा बॉन्ड के बारे में नहीं जानता होगा कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। एक सिंगल बॉन्ड होता है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो टू एटम्स के बीच में जो भी फॉर्म होता है उसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग थ्योरी से हम जा रहे हैं, तो इसके तीन टाइप हैं। मैं आपको दिखाता हूं तीन टाइप कैसे हो सकते हैं। एक हमारा हो सकता है एस एस सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। एक हमारा हो सकता है एस और पी का सिग्मा बॉन्ड। एस और पी का हो गया। थर्ड हमारा हो सकता है पीपी, थर्ड हमारा हो गया पीपी सिग्मा बॉन्ड। ओके, अब जो सबसे पहला एस एस, तो इसके केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत ही सिंपल, ओवरलैपिंग से ऐसे प्लस कीजिए, एक इलेक्ट्रॉन जो ऐसे शो कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन, इनके रिजल्टेंट में क्या बना, दो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो गया। इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, एस एस सिग्मा बॉन्ड। और ये मॉलिक्यूल एग्जांपल में हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमें बनाना है एस और पी, यानी कि अच्छा कर देता हूं फिर बताता हूं। मान लीजिए एक एस फिर से इस तरह आया, ठीक है। उसके बाद उसके सामने पी ऐसे आया एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब इनका जो फॉर्मेशन होगा, इनका फॉर्मेशन यहां देखिए, ठीक है। एस और पी में ओवरलैपिंग हुआ, दो इलेक्ट्रॉन यहां बैठ गया, ये हमारा फिर से सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। इसका एग्जांपल है HCl। बहुत सारे HCl, HF आप जितने भी जानते हैं, जिसमें p ऑर्बिटल का एक एटम हो और एक s ऑर्बिटल का हो। s ऑर्बिटल में बेसिकली हमेशा हाइड्रोजन ही आ जाता है, सोडियम भी आ जाएगा, 3s1 होता है, बट हाइड्रोजन की फैमिली आएगी s में, ठीक है। और यहाँ पे p ऑर्बिटल का कोई होना चाहिए। अब इसको अगर हम एक सेकेंड इसको रब कर देता हूं, इसको रब कर देता हूं, ठीक है। तो HCl का मैं थोड़ा दिखाता हूं आपको। H और Cl हमने बनाया, ठीक है। हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। क्लोरीन नियॉन के पहले लिख देते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हमारा क्या है, क्लोरीन। अब इनको आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, 1s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर इसको देखें तो 1s1 एक इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, और इसमें देखें 3s2 से बनाते हैं, 3s2 ये ऐसे हो गया। p में 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, सिक्स हो गया, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ से आ रहा, हाइड्रोजन का 1s भी भर गया, ठीक है। तो इसी चीज को देखिए ओवरलैपिंग में यहां लिखा जा रहा है। तो sp के बीच में क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इनको हम क्या बोले, ये sp का एग्जांपल है जिसमें sp सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जैसे कि HCl है। अब थर्ड ऑप्शन, सॉरी थर्ड टाइप pp सिग्मा बॉन्ड। अब अगर हम pp सिग्मा बॉन्ड पे जाएं तो देखिए ऐसे लोग हो सकता है, एक मान लीजिए कोई px हो और ऐसे हो सकता है, ठीक है, अनदर कोई px लेके आए, और इनका ओवरलैपिंग अगर देखना हो तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। अब तो आप लोग ड्रॉ भी कर ले रहे होंगे आई गेस, ऐसे दो दो pp ओवरलैप करके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया और इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ऐसा एक एक लोग है ना, तो ये ऐसे दिखा दिए और यहाँ पे ऐसे दिखा दिए, इनका फॉर्मेशन जब हुआ ये ऐसे फॉर्म हो गया। अब px का अगर एग्जांपल आपको देखना है, x बोलना जनरली वो नहीं, इसमें तीनों हो सकते हैं। मैं अभी एक सेकंड
इसका एग्जांपल हमारा जैसे फ्लोरीन F2, फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड बने, फ्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल दोनों के हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए ये दो मार्कर हैं, अगर इन्हें भी ओवरलैप करना है तो ये ऐसे है, ठीक है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, और इनके ओवरलैप करने का और भी तरीका होता है, जैसे px px हो गया, अगर इनको py py है, इसमें py py भी हो सकता है, pz pz भी हो सकता है। ये तीनों केस में ऐसे ही बनेंगे। अब मिटा देता हूं तब दिखाता हूं। py अगर मान लीजिए एक हुआ और एक py हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, py py, तो इनमें अगर बनेगा ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये क्या हुआ सिग्मा बॉन्ड फिर से फॉर्मेशन हो गया, आपकी बार py py, ठीक है। और सेम सिनेरियो pz pz के साथ भी हो जाएगा, तो इसमें कोई वो इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सॉरी ये तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गया, नहीं ये पाई बॉन्ड के लिए होगा, ये नेक्स्ट टॉपिक में सिग्मा के बाद पाई बॉन्ड, ऐसे पाई बॉन्ड होता है। अगर py py है, यही मैं समझाने गया था, देखिए py एक्सिस ऐसे है, ये px है, ये py है। अगर एक लोग यहां पे ऐसे आया और दूसरा लोग यहां पे ऐसे आया, ठीक है, तो ये दोनों कैसे आ सकते हैं, ऐसे py, देखिए अब नहीं आएगा कैमरे में, मिटा देते हैं। py अगर इसको देखें तो एक ये लो एक ये लो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये py हुआ, और जो पिछली बार जो ओवरलैपिंग दिखाए थे वो इसका ठीक नेक्स्ट टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप अभी ये देखें। तो एक ही एक्सिस पे क्या हुआ है, अगर आप वैसे लो बनाएंगे जैसे मैंने बनाया था कि ऐसे py बना लिया और एक और py बना लिया, तो क्योंकि अभी आपको शायद पाई बॉन्ड नहीं पता, हमको पता है इसलिए हमने इनको ओवरलैप करा दिया, बट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे लो ओवरलैप नहीं, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। अगर दो चीज साइड से ओवरलैप करते तो उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तभी अगर आप कभी देखे होंगे कोई भी मॉलिक्यूल में, तो सिग्मा बॉन्ड बनते तो उनके बीच में रोटेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड वाली चीजें अपने आसपास घूम सकते हैं, बट जो पाई बॉन्ड होते हैं, कुछ मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा सारा चीज। कौन से एग्जांपल से समझाऊं, बेंजीन से समझाता हूं, देखिए ये होता है बेंजीन, और अब सबको पता होगा कि ये सारे बेंजीन में सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, हाइब्रिडाइजेशन भी बताना है, ये भी नहीं बता सकते आप, बस अभी इग्नोर कीजिए, ये सब भी आप पढ़ने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बताया जा सकता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड, ऐसे सिग्मा बॉन्ड, ऐसे सिग्मा बॉन्ड सामने सामने, ठीक है। अब मैंने आपको तीन तरह के सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन का बता दिया, एस एस ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस और पी ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है, और पी पी के ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो अब उसमें आता है स्ट्रेंथ वाली बात, कि स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड का सबसे ज्यादा किसमें होगा, स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर देखना कि तीन टाइप्स के हैं जिसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे कौन होंगे, तो देखिए एक आपका पीपी था, एक एसपी था, और एक एसएस था, ठीक है। तो इनमें अगर देखना होगा तो देखिए सबसे अच्छा ये, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, फिर ये, ठीक है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन सारे चीज में ये हमेशा अप्लाई होगा। एक इसमें बस चीज है कि ये कंपेयर आप तब कर सकते हैं इफ इंटर न्यूक्लियस
डिस्टेंस इज सेम। देखिए इन तीनों का आप कंपेयर तब कर सकते हैं इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस, मतलब कि दो न्यूक्लियस जो एटम के होंगे उनके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। आपने इस केस में अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले लिया और इस केस में फ्लोरीन फ्लोरीन ले लिया, तो फ्लोरीन का साइज और हाइड्रोजन का साइज दोनों का अलग अलग है, तो डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस के बीच में अलग हो जाएगा, तो आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हर केस में ये हमेशा अप्लाई होगा। और ये आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि कैसे सही है। मैं बताता हूँ, देखिए एस ये सारा क्वेश्चन कोचिंग में पूछा जाता है पहले। एस स्फेरिकल कोई चीज है, स्फेरिकल चीज का दो स्फेरिकल चीज का यानी दो बॉल का लेके अगर आपको ओवरलैपिंग करना हो, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि उसका ओवरलैपिंग कितना मुश्किल होगा। तो ऐसे सबसे वीक हो जाता है। और पी के साथ है डंबल शेप। डंबल आप लोगों में से अगर कोई देखा हो डंबल, मैं आपको दिखा सकता हूँ डंबल, पर नहीं, आप इमेजिन कीजिए डंबल है। अब दो डंबल को आप ओवरलैप करेंगे, वो हमेशा बेहतर होगा किसी भी स्फेरिकल चीज को ओवरलैप कराने से। ठीक है, तो इनका ओवरलैपिंग सबसे अच्छा होता है पी का, इससे सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा है। फिर एसपी में ठीक ठाक, एस में वाहियात बट या होता है उसमें भी। तो ये इनका स्ट्रेंथ हुआ। और इन तीनों में कंपैरिजन आप तब कीजिएगा और रिजल्ट पे कंक्लूजन पे जाइएगा अगर इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो ये सारा चीज पहले सिग्मा बॉन्ड पे आप इसको क्लियरली समझे सारा। उसके बाद हम लोग पाई बॉन्ड पे जाएंगे ओवरलैपिंग, देन हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे। और हाइब्रिडाइजेशन पे जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले वो आता है क्वेश्चन कि क्या बॉन्ड, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा, sp2 होगा। जैसे मैंने बेंजीन बना के sp2 लिख दिया था, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के बाद आप समझ सकते हैं कि sp2 है, बट पहले नहीं समझ सकते। तो इसलिए अभी आप इसको सिग्मा पूरा क्लियरली समझिए, फिर पाई पे जाएंगे, देन उसके बाद इस तरह आगे बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ये आज आपकी क्लास है और इस क्लास को कम से कम 2 बार देखिए ताकि चीजें क्लियर हो सके और आपके डाउट्स प्लीज आए, क्योंकि बिना डाउट्स नहीं आते कुछ नहीं होता, तो अच्छा नहीं लगता कि क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।